लड़के ने अकेले ही एक बड़ा अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। जैसे ही वो वहाँ शिफ्ट हुआ, उसने दर्जनों टिश्यू बॉक्स तैयार किए। ये उसके नए पड़ोसियों के लिए स्वागत उपहार थे। अगले दरवाजे वाला आदमी हैरान हुआ और पूछा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? लड़के ने सीधा जवाब दिया, मैं अकेला रहता हूँ। अपने अपार्टमेंट लौटकर लड़के ने इधर उधर देखा, नहाना चाहा, लेकिन कहीं बाथटब नहीं मिला। वो पड़ोसी के दरवाजे पर गया और पूछा, कहाँ नहा सकता हूँ? आदमी ने पास के पब्लिक बाथ हाउस का पता बताया और कहा कि वो भी बाद में आएगा। लड़के ने शुक्रिया कहा और चला गया। थोड़ी देर बाद आदमी ने बाथ हाउस में लड़के को देखा। हॉट स्प्रिंग में नहाने के बाद लड़का बाल धोने लगा। उसकी बेढंगी हरकत देखकर आदमी ने कहा, मैं धो दूं? लड़के ने उदास स्वर में कहा, बहुत समय से किसी ने मेरे बाल नहीं धोए। वापसी में दोनों बातें करने लगे। लड़के ने बताया, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरे माँ बाप कई साल पहले गुजर गए। ये सुनकर आदमी को एहसास हुआ कि दोनों की कहानी एक जैसी है। उसने कहा, मेरे माँ बाप भी बहुत पहले चले गए थे। लड़के को उस पर दया आई। अगले दिन लड़का दरवाजे के बाहर गलियारे साफ करते वक्त फिसल कर गिर गया। वो कमरे में आकर खुद ही अपनी चोट संभालने लगा। फिर वो पड़ोसी के अपार्टमेंट गया ताकि दिखा सके कि वो कितना मजबूत है। तभी उसने देखा कि आदमी की कमर भी चोटिल है। लड़के ने तुरंत मेडिकेटेड पैच निकाला और आदमी की कमर पर लगा दिया। आदमी बहुत भावुक हो गया। धन्यवाद में उसने लड़के के घुटने पर उसके पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर बना दिया। दोनों हंसते बातें करते रहे। तभी नीचे रहने वाला बूढ़ा आदमी दरवाजा खटखटाने लगा। वो बच्चों से बहुत प्यार करता था, इसलिए लड़के के करीब आने को हाथ बढ़ाया, लेकिन लड़के को छुआ जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब बूढ़े ने देखा कि लड़का दूर हट रहा है तो उसने बैग से स्टफ्ड टॉय निकाला। लड़के ने पूछा, ये मुझे क्यों दे रहे हो? बूढ़े ने स्वीकार किया, ये तो मैंने अपने बेटे के लिए खरीदा था, लेकिन वो मुझसे मिलने से मना कर देता है। लड़के को तुरंत एहसास हुआ कि बूढ़ा उसे बस विकल्प बना रहा है। उसने टॉय लौटा दिया और साफ कहा, मुझे ऐसे नकली प्यार बिल्कुल पसंद नहीं। बूढ़ा वहाँ स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी लापरवाही लड़के का दिल दुखा देगी। कमरे में लौटकर लड़के को डर लगा कि पड़ोसी भी उसी तरह उसे धोखा दे सकता है। जब दोनों बाहर मिले तो आदमी ने कहा कि अकेले जाना सुरक्षित नहीं, मैं साथ चलता हूँ। लेकिन लड़के ने कहा, तुम हर वक्त पीछे पीछे घूमते हो, मुझे बहुत परेशानी होती है। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। आदमी ने अब उसकी देखभाल करना छोड़ दिया और लड़के को अकेला बाहर जाने दिया। नीचे वाला बूढ़ा आदमी जब ये सुना तो तुरंत आया और आदमी से बहस करने लगा। अगर लड़के को कुछ हो गया तो? बूढ़े ने कहा, मैंने ही उसके दिल को ठेस पहुंचाई है, इसलिए माफी मांगने आया हूँ। तभी आदमी को समझ आया कि लड़का अचानक क्यों दूर हो गया। दोनों ने सोचा कि लड़का कहाँ गया होगा। तभी आदमी ने किंडरगार्टन वाली टोपियां पहने कुछ बच्चों को देखा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि लड़का किंडरगार्टन गया है। झगड़े का अफसोस करते हुए वो स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। स्कूल छूट चुका था। बाकी सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ चले गए थे। लड़का खुद को समझा रहा था, अकेले रहना ठीक है। वो आखिरी बच्चा था जो किंडरगार्टन से बाहर निकल रहा था। सौभाग्य से आदमी ठीक उसी वक्त आ पहुंचा। उसने लड़के से कहा, मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूँ और कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट में लाल दिल भेजो।